गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर आप भी एल टी ग्रेड की वैकेंसी में शामिल होना चाहते हैं तो फिर अपनी पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। टीजीटी पीजीटी और एलटी के लिए मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड डेली टारगेट आप लोगों तक शेयर करती हूँ। और आज के टारगेट में मेरा संविधान का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि मैं इसी बुक से अपना डेली का टारगेट बनाती हूँ और उसे आप लोगों तक शेयर करती हूँ। और आज के टारगेट के हिसाब से हिस्ट्री में मुझे 3 टॉपिक करना था, जिससे कि मुग़ल काल का शुरुआत हो रहा है। इसमें बाबर, हुमायूं और अकबर, ये तीनों टॉपिक का मुझे रिवीजन करना था। और पॉलिटी में आज लास्ट चैप्टर था, जो कि है पंचायती राज व्यवस्था। अगर आप भी टीजीटी पीजीटी एलटी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है, तो फिर आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी और डेली स्टडी टारगेट तो मैं आप लोगों तक शेयर ही करती हूँ। और यहाँ पे अभी मॉर्निंग का समय है और बच्चे नहीं सो के उठे हैं, तो फिर मैं अपने टारगेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ। और आज के टारगेट के हिसाब से मुझे पॉलिटी का जो टारगेट था, पंचायती राज व्यवस्था, मैं उसे यहाँ पे रीड करने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं घटना चक्र की बुक से वो टॉपिक कंप्लीट करूँगी, फिर अपने नोट्स का रिविज़न करूँगी। तो जो भी टॉपिक अभी मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ, वो टॉपिक मैं इसी 2 सोर्स से कंप्लीट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हम इसे पढ़े नहीं, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं, बस अभी रिवीजन चल रहा है। और मेरा टारगेट यही है कि जुलाई मंथ तक अपने पूरे कंप्लीट सिलेबस का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लूँ। और इस टारगेट के हिसाब से मेरा प्राचीन इतिहास अभी तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब मध्यकालीन इतिहास में मैं मुग़ल काल से स्टार्ट कर रही हूँ आज, और संविधान का टॉपिक आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि जो भी लोग एलटी ग्रेड की वैकेंसी में शामिल होना चाहते हैं, वो 2 कैटेगरी के लोग हैं। सबसे पहले तो वो लोग जो कि अभी 2022 के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी एलटी में शामिल होंगे। और दूसरी कैटेगरी में वो एस्पिरेंट हैं जो कि 2022 की टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से चूक गए हैं, या उनका अभी अभी बीएड कंप्लीट हुआ है और वो एलटी की वैकेंसी देना चाहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी की वैकेंसी में अगर आपको शामिल होना है, तो आपका बीए प्लस बीएड दोनों कंप्लीट होना चाहिए। ये तो सबसे पहले आप लोग को क्लियर ही हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या अपियरिंग वाले भी एलिजिबल होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तभी आप इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। तो अब बात आती है कि हमें अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग हैं कि तैयारी पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी तक तैयारी नहीं शुरू कर पाए हैं, तो उनके मन में ये डाउट ज़रूर आता है कि हम अपनी तैयारी शुरू कहाँ से करें। क्योंकि एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें सब्जेक्ट का तो बहुत अच्छा खासा वेटेज है। सब्जेक्ट के साथ जीएस का भी वेटेज देखने को मिलता है। तो फिर हमें ये डाउट होता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, सब्जेक्ट से करें या जीएस से करें। तो देखिए, मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि अगर आप पहले से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एकदम से नए हैं और आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप शुरुआत अपने सब्जेक्ट से करिए। जैसे कि जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो तो अपना सब्जेक्ट तैयार कर ही रहे हैं, तो आप लोग अभी फोकस सिर्फ सब्जेक्ट पे ही करिए। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा, तो फिर जीएस का जो भी सिलेबस रहेगा वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो अभी अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर वही सिलेबस अच्छे से रिवाइज करते रहिए, क्योंकि सब्जेक्ट पे हमारी कमांड होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि टीजीटी का और एलटी का दोनों में सब्जेक्ट का सिलेबस एकदम सिमिलर है, कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि टीजीटी का और एलटी का दोनों का सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो सब्जेक्ट में कोई भी अंतर नहीं है। जो चीज़ें हम टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं, वही हमें एलटी के लिए भी पढ़नी है। तो बस ये तो क्लियर है कि टीजीटी का सिलेबस क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस तैयार करते रहिए अपने सब्जेक्ट का। एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में तो माइनस मार्किंग भी रहेगी, तो इसीलिए हमें अपने सब्जेक्ट पे बहुत ही अच्छी कमांड बना के चलनी पड़ेगी, तभी जाके हम कुछ अच्छा कर पाएंगे एग्ज़ाम में।
तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखते हुए हमें अभी अपनी सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना है और सब्जेक्ट के सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है और पढ़ी हुई चीज़ों का बार बार रिवीजन करना है। जितना बार हम रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे, क्योंकि जल्दी में माइनस मार्किंग होती है और माइनस मार्किंग में अच्छा स्कोरिंग करने के लिए हमें अपने सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो जो लोग तो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो तो अपना कंप्लीट सिलेबस पूरा ही कर लिए हैं और वो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन बात आती है कि जो लोग अभी एकदम न्यू तैयारी करना चाहते हैं वो कैसे करें। अब बात आती है कि जो लोग अभी एकदम नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, आप दो तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी बेस बुक हैं उसे फॉलो करिए और अपने सिलेबस कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर पॉसिबल हो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई भी कोर्स परचेज कर लीजिए अपने सब्जेक्ट का कोर्स परचेज करने से क्या फ़ायदा होगा, कम समय में आप अपना पूरा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बैच परचेस करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि किसी भी टीचर का कोर्स परचेस करिए तो फिर रिकॉर्डेड क्लासेस परचेस करिए। रिकॉर्डेड क्लासेस परचेस करने से क्या होगा कि आप कम समय में अपना पूरा सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन करने का आपके पास भरपूर समय रहेगा। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। आप चाहे तो आप किताब से भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत यही है कि आप अपना सिलेबस देखिए। जैसे कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी का देखें तो इसमें जितना भी टीजीटी का सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप बुक परचेज कर लीजिए और बुक से अपना सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करिए। और दूसरा ऑप्शन यही है कि अगर आपको बुक से लगता है कि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, आप अपने आप से नहीं तैयार कर पाएंगे, तो फिर आप ऑनलाइन बैच परचेज कर लीजिए और कोशिश करिएगा कि रिकॉर्डेड बैच परचेज करिए और एक बार अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और फिर इसके बाद अपना कंप्लीट जब नोट्स बना लेंगे तो फिर रिवीजन करने के लिए आपके पास अच्छा खासा समय रहेगा और आप अपना रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन चूज करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये मत सोचिए कि जब वैकेंसी आएगी तो फिर देखेंगे, क्योंकि अब देखा जाए तो बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि जुलाई लास्ट में फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा और जहाँ तक संभावना है कि नवंबर तक एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो फिर समय बिल्कुल भी नहीं है। अपना समय बहुत ज़्यादा सोचने में मत व्यस्त करिए और कोशिश करिए कि अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक वैकेंसी आके फिर दोबारा वैकेंसी आने में आप लोग देखते ही हैं कि कितना ज़्यादा अंतर हो जाता है। और एक वैकेंसी हमारे हाथ से चली जाए तो क्या पता कि दोबारा मौका मिले या ना मिले। तो ज़्यादा सोचिए मत। अगर आपको लगता है कि आप बुक से तैयारी नहीं कर पाएंगे तो फिर आप किसी का भी कोर्स परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है और समय का अच्छे से उपयोग करिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। क्योंकि जब हम निरंतर पढ़ाई करते रहेंगे तभी जाके हम इस भीड़ में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। तो बस ज़्यादा सोचिए मत। अगर आप भी ईआरटी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो फिर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट से अपनी तैयारी शुरू करिए। बहुत ज़्यादा सोचने का समय नहीं है, तैयारी शुरू कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि इस भीड़ में अगर अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है तो फिर पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाके हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।